जहां पूरे देश में किसान कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं ऐसे में सरकार इस बिल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए सभी के बीच पहुंच रही है। मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने आज मुरादाबाद के पंचायत भवन के जिगर मंच पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा किसानों के हित के लिए काम किया है और इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत सरकार हमेशा किसानों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। कुछ राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही हैं, मगर किसान किसी के बहकावे में ना आए। अब मैं आपसे पूछूंगा कि कितने लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी के साथ हैं, तो आप दोनों हाथ उठा करके बताइएगा, और किसी के मन में कोई शंका हो तो हाथ मत उठाइएगा, ठीक है? दोनों हाथ की मुस्काबात करके आप बताइए आप सब मोदी जी के साथ हैं? तो जोरदारी से जयकारा लगाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत सरकार ने कृषि कानून देश में लागू किया है, जिसके बाद किसान इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार ने किसानों को ये समझाने का प्रयास किया है कि ये बिल उनके फायदे के लिए है। जहां एक ओर किसान इस कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं इस कृषि कानून की जानकारी देने के लिए किसानों को समझाया जा रहा है। मुरादाबाद में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। शहर के सिविल लाइंस स्थित पंचायत भवन के जिगर मंच पर आयोजित किसान सम्मेलन में मंडल भर के किसानों को आमंत्रित किया गया। भारी संख्या में पहुंचे किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की जानकारी किसानों को दी और ये कहा कि इस बिल में किसी प्रकार की कोई समस्या किसानों को नहीं होगी। इस दौरान किसान सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री गुलाबो देवी, उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल, विधायक राजेश कुमार चुन्नू, एमएलसी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, विधायक रितेश गुप्ता, क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा, किसान भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता व समर्थक भारी संख्या में मौजूद रहे। किसान भाइयों के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन किसानों के बीच में जो अराजक तत्व बैठ करके अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। किसानों को समझा रहे हैं एमएसपी समाप्त हो जाएगी, समर्थन मूल्य खत्म कर दिया जाएगा। अरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मुंह से आज तक जो निकला है वो कभी वो एक भी कदम आगे और पीछे नहीं होता है। जितना कहते हैं उतना करते हैं। मोदी जी ने कहा एमएसपी थी, एमएसपी है और आगे एमएसपी रहने वाली है। झूठ बोलते हो, लोगों को बरगलाते हो, भोले भाले किसानों को छलते हो, उनके साथ धोखा करते हो। अरे एमएसपी अगर समाप्त होने की बात होती तो संसद के अंदर में एमएसपी घोषित की गई। मेरे किसान भाइयों, आप कल्पना करिए 2014 में धान का मूल्य और गेहूं का मूल्य क्या था। आज हमारे अंदर 1300, 1400 प्रति क्विंटल के हिसाब से जो गेहूं का मूल्य था, आज 1975 रुपए गेहूं का मूल्य है प्रति क्विंटल। और धान का जो 1310 था वो 1868 पहुंच गया। और इसी तरीके से जिसमें 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारे आपके यहाँ चना खरीदा जाता था, अब चने का मूल्य क्या हो गया है? 5100 पहुंच गया है। हमारे यहाँ सरसों 6000 में पहुंच गई। हमारे यहाँ मसूर 5100 समर्थन मूल्य हो गया। 13 और 14 का आकलन कर लीजिए, आज के समर्थन मूल्य का आकलन कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हर बार 2.5 से 3 गुना समर्थन मूल्य बढ़ा करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को उचित मूल्य दिलाने की कोशिश किया है। मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं, निवेदन करना चाहता हूं, अगर भारत के प्रधानमंत्री ने किसानों की एक किसानों की चिंता की है तो जरा जोरदार तालियां एक बार नरेंद्र भाई मोदी के लिए बजाइए, एक बार अभिनंदन करिए और जोरदार तालियां बजाइए और लोगों को संदेश दीजिए कि हम सब मोदी जी के साथ हैं। मेरे मित्रों, अगर योगी जी ने आप सबके लिए काम किया है और काम कर रहे हैं तो एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी जोरदार तालियां बननी चाहिए। मेरे किसान भाइयों, एक एक समस्या का समाधान करना, किसानों के साथ चलना, किसानों के साथ रहना, और जैसा कि हमारे गोपाल जी कह रहे थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, हर खेत को पानी हर हाथ को काम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। किसान हमारे लिए सब कुछ है, किसान हमारा भगवान है और हम सब लोग किसानों के लिए साथ खड़े रहने के लिए तैयार और तत्पर है। एक एक समस्या का समाधान होगा।
माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा, हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप आइए, दिल खोल करके बात करिए, आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए सरकार तैयार है। माननीय हमारे कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने, आदरणीय नरेंद्र तोमर जी ने कहा, आदरणीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा, आदरणीय हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा, सब लोगों ने बुलाया। 5 बार किसानों के बीच में वार्ता हुई। पूछते हैं आदरणीय अमित शाह जी, पूछते हैं ये जो बिल पास हुआ इसमें क्या समस्या है? कोई बता नहीं पाता है। बस कहते हैं कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी, कोई कहता मंडी समाप्त हो जाएगी। अरे मेरे मित्रों, जब मोदी जी ने कह दिया, सदन के अंदर कह दिया, सदन के बाहर कह दिया कि ना तो मंडी समाप्त होने वाली है ना एमएसपी समाप्त होने वाली है, दोनों चीजें चलती रहेंगी, कुछ भी समाप्त नहीं होने वाला है। लेकिन देश आजाद हो चुका है, अब हमारा किसान भी आजाद होना चाहता है। अब किसान बंधक बन करके नहीं रहना चाहता है और किसान अब बिचौलिए उसको छल नहीं पाएंगे। अब किसान भी आजादी के साथ अपने उपज का उचित मूल्य लेना चाहता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड कहा, 1 नेशन 1 रैंक 1 पेंशन कहा, 1 नेशन 1 टैक्स कहा, 1 नेशन 1 मार्केट कहा। अब 1 नेशन 1 मार्केट में क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत पूरा अपना देश है, जहां हमारा मन कहेगा हम अपना गेहूं और धान बेचेंगे, जहां मन कहेगा हम आलू बेचेंगे, जहां मन कहेगा हम सरसों बेचेंगे। आपको इसमें क्या आपत्ति है? कोई बिचौलिया इसमें नहीं आ पाएगा। और ये पूरे लोग जो बिचौलिए लगे हुए हैं और किसानों को बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन भारत का किसान बहुत समझदार है और मोदी जी को जानते हैं। अरे मोदी ने तो भारत का नक्शा बदल दिया है। अरे मेरे किसान भाइयों, भारत को आंतरिक और बाह्य दृष्टि से मजबूत किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने आर्थिक दृष्टि से भारत को मजबूत किया है। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत में कहा है, हम एक एक किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मोदी जी ने जो 20 लाख हजार करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है, उसमें से सबसे बड़ा पैकेज अगर किसी को दिया है तो हमारे किसान भाइयों को दिया है। मेरे मित्रों, जरा आत्मनिर्भर भारत के उस पैकेज में देखिए, आपको पता चलेगा कि आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में 2 लाख करोड़ रुपए तो केवल हमारे किसान क्रेडिट कार्ड यानी किसान भाइयों के लिए दिया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए किसान इंफ्रास्ट्रक्चर को वृद्धि करने के लिए दिया गया है। 20,000 करोड़ रुपए मत्स्य पालकों के लिए दिया गया है। रेशम उद्योग के लिए अलग व्यवस्था की गई है। किसानों के एक एक समस्या के समाधान के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था अगर आत्मनिर्भर भारत में किसी के ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। एक बार जोरदार तालियां आत्मनिर्भर भारत के लिए और नरेंद्र भाई मोदी के लिए बजना चाहिए। अरे मित्र, दिल्ली में बैठ करके मोदी जी चिंता कर रहे हैं किसान के भाइयों के बहन बेटियां खुले में शौच में न जाए, इसके लिए वो शौचालय बना रहे हैं। अभी अभी माननीय मोदी जी ने कहा कि हमारे पंचायत में आबादी की भूमिका किसी के जो आबाद है उसके नाम से दर्ज होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था उन्होंने कराई। एक एक झगड़े का समाधान कर रहे हैं, किसानों को हर तरीके का लाभ पहुंचा रहे हैं। हमारा किसान आत्मनिर्भर हो, हमारा गांव आत्मनिर्भर हो, हमारा हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है। इतना विचार करने के बाद भारत की जिन्होंने तस्वीर बदली है, भारत बदल रहा है और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर तरीके से भारत मजबूत हो रहा है। मेरे किसान भाइयों, आप जानते हो लोगों ने बहुत लूटा है किसानों को और हमारे किसान लुटते रहे हैं, लेकिन पहली बार किसानों को मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक मार्ग प्रशस्त किया है। तीनों कानूनों के आधार पर उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया है। उस रास्ते पर चल करके निश्चित रूप से भारत का किसान आत्मनिर्भर किसान बनेगा और भारत के किसानों को अब किसी के तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, लोग कहते हैं मेरा भारत हर तरीके से मजबूत हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, समृद्धशाली हो रहा है। अभी तक क्या होता था, दुनिया के 2 देश ऐसे थे जो दूसरे देश में घुस करके मारते थे। एक का नाम इजराइल और दूसरे का नाम अमेरिका था। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद अब तीसरा एक देश और दुनिया के अंदर हो गया है जो दूसरे देश में घुस करके मारता है, जिसका नाम भारत है। मित्रों, जिसका नाम भारत है। आज कोई माई का लाल आंख नहीं दिखा सकता। लोग कहते थे, लोगों के मन में कल्पना थी, भारत के चारों तरफ रोड नहीं थी। मोदी जी ने कहा भारत माला बन रहा है। अब भारत में
चाइना के बॉर्डर पे भी रोड, पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी रोड, बांग्लादेश के भी बॉर्डर पर रोड बन रही है। भारत माला बना रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने कहा सागर माला बना रहे हैं। अब कोई आतंकी अगर सागर समुद्र के रास्ते से आने की कोशिश करेगा तो उसी पर उसकी कब्र बना दी जाएगी। एक तरफ सागर माला, एक तरफ भारत माला। अरे मेरे किसान भाइयों, जो सागर माला बना रहा है, जो भारत माला बना रहा है, उसके लिए विजय माला हमको आपको भी बनाना चाहिए, उसके लिए विजय माला हमको आपको भी देनी चाहिए। हर तरीके से भारत को समृद्धशाली भारत बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगे। मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं, निवेदन करना चाहता हूं, एक एक बिंदु पर आप डिबेट करिए, बातचीत करिए। जो किसान भाई जहां कहीं मिले, गांव-गांव में बड़ी शालीनता के साथ उनको अपना मैसेज दीजिए और बताइए और उनसे पूछिए कि इसमें क्या गलत हुआ है, कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको गड़बड़ लग रहा है। अगर कोई भी किसान आप ठीक ढंग से बातचीत करेंगे, एक भी बिंदु उसमें से निकाल नहीं सकता है। लोग कह रहे हैं, लोगों के मन में कल्पनाएं हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हमारे किसान कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन को हाईजैक मत करो, लेकिन इनको अब कोई सहारा, कोई रास्ता नहीं है। इनके सारे रास्ते बंद हो गए, हर चुनाव में हार गए। नीलू भैया एमएलसी बन करके बैठ गए, सभी चुनाव में हार रहे, रास्ता दिख नहीं रहा। इसलिए किसान की कंधे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन किसान अच्छी तरीके से जानता है कि उसके अपने कंधे को वो इस्तेमाल करने किसी को नहीं देगा, क्योंकि भारत का किसान मोदी जी के साथ है और योगी जी के साथ उत्तर प्रदेश का किसान है। इसलिए भाइयों, आज के इस शुभ अवसर पर आप सबका अभिनंदन करते हुए, निवेदन करते हुए केवल इतना आग्रह आप लोगों से जरूर करना चाहूंगा कि एक बार इसको पढ़िए, इसको देखिए, समझिए। अगर आप सबके पास मोबाइल हो तो मोबाइल पे जाकर के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि निश्चित रूप से ये किसानों के हित में कानून बनाया गया है और पूरी तरीके से किसान इसके साथ है, जो आगे चल करके भविष्य में इसका बहुत बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा। मैं यही आह्वान के साथ एक बार जोरदार आप लोग जयकारा भारत माता का दोनों हाथ उठा करके लगाइए। बोले भारत माता की।